बस करो सजन, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम अभी तक उस औरत के बारे में सोच रही हो ना? हाँ बिल्कुल। अगर वो मेरे सामने ना आती तो इस वक्त मेरा ध्यान उन पर ना होता। लेकिन सजन, तुम्हें उन्हें देखना चाहिए था। वो बहुत तकलीफ में थी। सोचो तो सही, उन्होंने अपनी बेटी खोई है। मुझे उस औरत से अपनायत महसूस हुई। उन्होंने रोते हुए मुझे गले लगा लिया। मुझे लग रहा है मैंने ऐसा कुछ ले लिया जो मेरा कभी था ही नहीं। आपा, तुमने तो उनकी बेटी को नहीं मारा ना। अगर तुम उसकी बेटी का दिल ना भी लेती तब भी उस औरत का दर्द कम नहीं होता। यानी हो सकता है वो लड़की बहुत बीमार हो या बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। शायद ये कि उसकी जिंदगी इतनी ही लिखी हो। नहीं, उसके साथ ट्रैफिक हादसा हुआ है और वो भी अपनी ही गाड़ी से। क्या तुम अभी वही खबर देख रहे हो? आपा ने तुम्हें समझाया था ना, मगर तुम सुनते कहाँ हो किसी की। रहने दें, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको तजस्सुस नहीं हो रहा। हम बिल्कुल नहीं है मुराद, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? लेकिन मुझे हो रहा है। आपा, मैं पहले ही काफी सुन चुकी हूँ। बाकी कहानी सुनकर मैं खुद को मुतासिर नहीं करना चाहती। मुझे भी दिखाओ। ये है वो लड़की। कौन सी है? ये वाली। ओह खुदाया, कितनी खूबसूरत है ये। और ये है वो गाड़ी जिससे हादसा हुआ था। अफसोस है। देखो कितनी कम उम्र लड़की है। अफसोस की बात है। आसली की भी यही उम्र है। इसकी माँ भी खूबसूरत है। कैसा नसीब है ना। सारा खेल नसीब का ही होता है। पहले इसका शौहर और अब जवान बेटी। यूं तो करोड़ों हैं, लेकिन क्या फायदा इसका। हाँ, उसके पास बहुत पैसा है। जरा सोचो, अलकान खानदान की इकलौती बेटी मर चुकी है। इकलौती यानी सबसे कीमती। तो क्या? रेहान अलकान एक गमज़दा माँ है जिसने अपनी बेटी खोई है। उसकी बेटी की वाहिद निशानी वो दिल है जो आसली के सीने में धड़क रहा है। उस दिल का बहुत ख्याल रखना होगा हुलिया। मतलब आसली को अच्छी ग़िज़ा चाहिए, उसे डॉक्टर को दिखाना होगा। ये सब इखराजात हैं, पैसा लगता है। सोचो मेरी जान, दौलत तुम्हारे पास चल के आ रही है। तसव्वुर करो कि वो तुम्हारे घर आए। तुम उनके सामने बैठकर अपने एक एक मसाइल का जिक्र करो, समझाओ उन्हें। आहिस्ता आहिस्ता तुम उन्हें समझा सकती हो। मेरा ख्याल है उन पे जरूर इसका असर होगा। हाँ, क्या कहती हो? यानी आसली के ख्याल रखने के बहाने, समझ रही हो ना? ओह, ओह, हाँ। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। देखा आपने, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी हिम्मत करें। खुदा ने मुझे सजा दी है, गुनाहों की सजा। आप कैसी बातें कर रही हैं मोहतरमा? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें औलाद की ख्वाहिश है। बीमार औलाद से क्या फर्क पड़ता अगर है? किसी को बीमार औलाद की ख्वाहिश है तो वो ले ले जरूर। अगर आप इसे नहीं चाहेंगी तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे बच्चों को गोद ले सकते हैं। तो क्या ऐसे लोगों में कोई साहिब हैसियत भी है क्या, जो कि बेहद शिद्दत से किसी बीमार बच्चे को भी गोद लेना चाहे? उठने का वक्त हो गया है। आसले, आसले उठो। क्या है? चलो जल्दी करो, उठने का वक्त हो गया है। तुम्हारे बहन भाई पहले ही काम पर चले गए हैं। वैसे भी डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा था? तुम्हें उठकर वॉक पर जाना चाहिए। क्या आप मुझसे नाराज नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन अब नहीं हूँ। क्या चाहती हो, लड़ते रहे हम दोनों? नहीं, लेकिन
चलो फिर तैयार हो जाओ, जल्दी चलते हैं। ठीक है। अम्मी, मैं अपना चेहरा धोकर थोड़ा सा मेकअप कर लूं, फिर चलते हैं। नहीं, क्या जरूरत है मेकअप की? कोई जरूरत नहीं है अम्मी तुम्हें। मजाक कर रही है। खुदा के लिए मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। इस हालत में मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। आसले, मेकअप की जरूरत मुझे है। खुद को देखो, जवान हो अभी। मैंने तुमसे वैसे भी कितनी दफा कहा है कि मेकअप लगाने से जल्द खराब हो जाती है। कब कहा था, याद नहीं है? जब ठंडा पानी मुंह पर पड़ेगा तो सब याद आ जाएगा। अब जल्दी करो, वक्त नहीं है मेरे पास। अम्मी, क्या वाकई ये वॉक करने का ड्रेस है? वॉक हम तुम्हारे लिए करें, फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या पहन रही हूँ। टैक्सी! टैक्सी क्यों बुला रही है? हमने तो चल के जाना था। पहले मुझे एक काम है, जरा रुको। सरप्राइज! तो सारे रास्ते पूछती रही हम कहाँ जा रहे हैं, तो अब क्यों चुप हो? क्या हम पहले कभी आए हैं यहाँ? हाँ, आए हैं। तुमने क्या सड़कों की हालत नहीं देखी? क्या लगता है हम कभी पहले यहाँ आ सकते हैं? हाँ, मगर शायद पहले तुम ख्वाबों में आई होगी। हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सा। बेल नहीं है क्या? किसका घर है अम्मी ये? जरा रुक जाओगी तो पता चल जाएगा। डोर बेल कहाँ है? वहाँ है। जी कहिए मोहतरमा। सुबह बखैर। रेहान अलकान से मिलने आए हैं। क्या? रिहान साहब आपको जानती हैं? अगर उन्हें बताएं कि असली गुनेश आई है तो वो अंदर आने देंगी। रुके, पूछ के बताता हूँ आपको। अम्मी, उस औरत के घर में हमारा क्या काम है? क्यों, क्या हुआ? कल तक तुम मरी जा रही थी इसे गले लगाने के लिए। ओह माजरत, बल्कि तुमने इसे गले लगा ही लिया था। इससे मिलकर क्या कुछ नहीं कहा मुझे, मेरी ममता पर सवाल उठाया, मोहब्बत पर शक किया तुमने। तो इसका इससे क्या ताल्लुक? मैंने कहा था कि बगैर इजाजत उनके घर ही आ जाते हैं। माफ करना, रिहान साहिबा हमारे घर बताए बगैर आ सकती है, लेकिन हम उनके घर नहीं जा सकते। अम्मी, ये ठीक नहीं है, बराबरी नहीं है। खुदा का वास्ता है अम्मी, अब चले यहाँ से। आसली। मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। आप अंदर आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चलो।